अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मरियम को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो बहुत डर चुकी थी। डर उसको खोने का, उससे दूर होने का। इस डर और खौफ के बिना पर अब वो पहले जैसी भी न रही थी, जिसकी खूबसूरती देखकर ज़माना ठंडी सांस भरता था। सच कहते हैं, शौहर की मोहब्बत बीवी को जिंदा और तरोताज़ा रखती है। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। घर के तमाम लोग सो चुके थे, मगर मरियम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। मरियम को शहजाद के रवैये में तब्दीली ने बेचैन कर रखा था। अब वो रोज़ रात को घर देर से आने लगा था। मरियम की शादी को 6 साल गुजर चुके थे, मगर वो माँ ना बन सकी थी। शहजाद को हिचकियों की आवाज़ सुनाई दी तो वो उठ बैठा। हैरानो परेशान इसने लाइट ऑन करके देखा तो इसकी बीवी मरियम सामने सोफे पर बैठी रो रही थी। मरियम, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, आखिर क्या मसला है? शहजाद, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ूंगा? शहजाद, हमारी शादी को 6 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक हमारी औलाद नहीं हो सकी। अम्मा आपको दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। आप मुझे छोड़ देंगे? पागलों जैसी बात मत करो। नहीं, मैं छोड़ूंगा। औलाद अल्लाह की देन है। देनी होगी तो तुमसे ही दे देगा। तुम परेशान मत हो। उठो, अब सो जाओ। मरियम उठी और बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन नींद अभी भी इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हो चुकी थी। शहजाद को नाश्ता देने के बाद घर के कामों में लग गई। शहजाद नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चले गए। मरियम ने अलमारी से शहजाद के कपड़े प्रेस करने के इरादे से निकाले तो अचानक एक तस्वीर नीचे गिर गई। मरियम ने तस्वीर उठाकर देखी तो इसको एक झटका लगा, क्योंकि वो एक लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसकी उम्र 24 से 25 साल होगी। पूरा दिन वो सोचती रही, आखिर ये लड़की कौन होगी? कहीं शहजाद मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? शाम को शहजाद घर लौटा तो वो गुमसुम सी बैठी थी। शहजाद ने वजह पूछी तो मरियम ने वो तस्वीर शहजाद के सामने कर दी। ये लड़की कौन है शहजाद? बस तुम औरतों की यही आदत है, टो में लगी रहती हो हमेशा यार। कल एक लड़की का फॉर्म आया था नौकरी के लिए, इसी में इसकी ये तस्वीर लगी थी। वो फॉर्म से गिरी तो मैंने उठाकर अपनी जेब में रख ली। ये सब कहते हुए शहजाद की आवाज़ कांप रही थी। मरियम समझ चुकी थी कि शहजाद झूठ बोल रहा है, लेकिन इसने शहजाद को कुछ ना कहा। वक्त गुजरता रहा और मरियम वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही थी। इसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। वो जानती थी कि इसकी सास शहजाद की दूसरी शादी करवाना चाहती है, ताकि वो पोते पोतियों का सुख देख सकें। वो खामोश थी, इसी डर से कि कहीं शहजाद इसे तलाक ना दे दे। एक दिन वो अपने काम में मसरूफ़ थी कि शहजाद एक लड़की को अपने घर ले आया। मरियम ये देखकर वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो शहजाद इसके पास बैठा था। वो लड़की कौन है शहजाद? मेरी बात आराम से सुनो मरियम, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी मजबूरी थी यार, अम्मा ने ज़बरदस्ती ये शादी करवाई है। मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। शहजाद ने मरियम से पसंद की शादी की थी, इसीलिए इसकी सास मरियम को पसंद नहीं करती थी। तब भी शहजाद ने रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मरियम को एक अलग घर लेकर दिया था। मगर अब औलाद ना होने पर इसकी सास की नफरत मरियम के लिए मज़ीद बढ़ गई थी और उन्होंने अब शहजाद की शादी ज़बरदस्ती अपनी किसी दोस्त की बेटी से करवा दी थी। वाह क्या बात है! शहजाद, मोहब्बत ऐसी होती है। आपने मुझे धोखा दिया है। अरे मुझसे छुपाया क्यों? मुझे बता तो दिया होता कम अज कम। मरियम रोते रोते बोल रही थी, इस दिन भी आपने झूठ बोला था कि वो तस्वीर आपकी ऑफिस की किसी लड़की की है, जबकि वो तस्वीर आपकी दूसरी बीवी की थी। शहजाद नजरें झुकाए खामोशी से उठकर चला गया। मरियम के आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे।
बिलाखिर इसने अपने नसीब के साथ समझौता कर ही लिया, क्योंकि शहजाद शादी कर चुका था और अब वो सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। शुरू शुरू में तो शहजाद ने दोनों बीवियों के हकूक का बहुत ख्याल रखा। वो मरियम को पहले से बढ़कर मोहब्बत देता, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी मोहब्बत पर गट पड़ती गई। अब वो रोज अपनी नई बीवी के साथ घूमने जाता, इसको शॉपिंग करवाता। मरियम इनका पूरा दिन घर पर इंतजार करती रहती, मगर वो दोनों रात को घर देर से लौटते। अब इसने शहजाद से शिकायत करना भी छोड़ दी थी, बस खामोश घर के एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन शहजाद बहुत खुश था, मरियम के पास दौड़ता हुआ आया और इससे कहने लगा, मरियम, मैं बाप बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाज दिया है। मरियम ने ये सुनकर शहजाद को मुबारकबाद दी, मगर इसका दिल अंदर से डूब गया था। इसने वज़ू किया और नमाज पढ़कर रोते हुए दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी मुश्किल को आसान फरमा। मेरे मौला, तू ही दोनों जहान का मालिक है, मेरी मदद कर। मेरे मौला, मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दे। मेरी रूह तड़प रही है, मेरे अल्लाह मुझे सुकून दे। जब सास को ये खबर मिली तो वो दौड़ती हुई शहजाद के घर आई, अपनी बहू को प्यार करने लगी। दोनों मिलकर मरियम को बांझ होने का ताना देती, लेकिन वो कुछ ना कहती। मरियम पूरा दिन नौकरों की तरह घर का काम करती, लेकिन शहजाद को इसकी कोई फिक्र ना होती। एक दिन हालत यहाँ तक पहुंची कि वो काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर कहने लगा, घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? ये शदीद डिप्रेशन में है। शहजाद की आंखें झुक गई थीं। वो कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। शहजाद का ज़मीर इसे झंझोड़ रहा था, मगर शायद औलाद की खुशी बीवी की तकलीफ से ज़्यादा थी। वक्त गुजरता गया, आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब शहजाद का बच्चा पैदा होना था। शहजाद अब दूसरी बीवी मारिया को लेकर अस्पताल गया। 4 दिन गुजर गए, वो घर ना लौटा। मरियम पूरा दिन घर में अकेली रहती और अल्लाह से दुआ होती रहती कि इसे अकेले डर लगता है। शहजाद ये बात जानता था, मगर वो तो सब भूल चुका था। इसे याद था तो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी और बच्चा। 4 दिन के बाद शहजाद अपना बच्चा और बीवी के साथ घर पहुंचा। अल्लाह ने शहजाद को एक बेटे से नवाजा था। मरियम ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाना चाहा तो मारिया ने इसका हाथ झटक दिया और कहने लगी, मैं तुम जैसी बांझ औरत का साया अपनी बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। शहजाद खामोश खड़ा ये सब कुछ सुनता रहा, मगर एक लफ्ज ना बोला और अपनी बीवी को लेकर ऊपर कमरे में चला गया। मरियम अब जिंदा लाश बन चुकी थी। इससे अपने शौहर की ये बेरुखी बर्दाश्त ना होती थी, मगर वो क्या कर सकती थी। इससे शहजाद से बहुत मोहब्बत की थी। इसका शहजाद बहुत ख्याल रखता था, इसकी आंख से एक आंसू ना निकलने देता। मगर अब शहजाद की वो मोहब्बत कहाँ गई। अब इसकी बीवी की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे, मगर शहजाद को तो कोई परवाह नहीं। खैर, वक्त गुजरता गया और वो सब कुछ सहती गई। इसके बच्चे को देखकर जी लग जाता। इसका दिल चाहता कि वो इसे उठाए और इसे प्यार करे, मगर मारिया अपने बेटे को हाथ ना लगाने देती थी। एक दिन मारिया का बेटा खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया। मारिया ने बहुत शोर मचाया कि मरियम ने मेरे बेटे को जानबूझकर धक्का दिया है। शहजाद ने जब ये सुना तो एक जोरदार थप्पड़ मरियम के मुंह पर दे मारा। मरियम बोलती रही कि इसने धक्का नहीं दिया, भला वो ऐसा क्यों करेगी, मगर शहजाद ने इसकी एक न सुनी। शहजाद अब बहुत बदल चुका था। वो मरियम को बिल्कुल भूल चुका था। इसका दिल करता तो वो 2 घड़ी बैठकर मरियम से बात कर लेता, वरना इसका ज़्यादातर वक्त अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ गुजरता। मरियम की हैसियत अब इस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। एक दिन शहजाद घर आया तो बहुत परेशान था। पूछने पर पता चला कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मरियम ने शहजाद को तसल्ली दी कि अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, वो बेहतर करेगा। लेकिन हालात अब इतने बिगड़ चुके थे कि फाकों की नौबत आ पहुंची थी।
मारिया शहजाद से रोज लड़ती, इसे नौकरी ना होने का ताना देती, मगर वो चुपचाप बैठा रहता। मरियम इसे समझाती कि आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मारिया अब शहजाद को कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम जैसे कंगाल के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ये लो अपना बच्चा संभालो खुद। शहजाद ने इसको बहुत रोकना चाहा, मगर वो चली गई। मरियम अब इसके बच्चे की देखभाल करती, घर में बैठ के लोगों के कपड़े सीती, इसी तरह घर का गुजारा चलता। वक्त गुजरता गया। मारिया शहजाद से खुला ले चुकी थी और इसके बच्चे की परवरिश अब मरियम कर रही थी। वो इसका बहुत ख्याल रखती, अपने बच्चों से बढ़कर इसे मोहब्बत देती। अब हालात बदलने लगे थे। शहजाद को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था। मरियम को भी खुशखबरी मिल चुकी थी। वो उम्मीद से थी। शहजाद ने मरियम से माफ़ी मांगी। मरियम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जबकि तुम एक सच्ची बीवी हो। तुमने मुसीबत के वक्त भी मेरा साथ ना छोड़ा, मुझे माफ़ कर देना। शहजाद माफ़ी मांगते मांगते रो रहा था। मरियम ने शहजाद को माफ़ कर दिया। अल्लाह ने मरियम को एक खूबसूरत बेटी से नवाजा, लेकिन मरियम ने अपनी बेटी और मारिया के बेटे में कभी फ़र्क ना किया। वो दोनों का बहुत ख्याल रखती। वो जहाँ जाती इन्हें अपने साथ ले जाती, क्योंकि अब इसके बच्चे इसके बगैर नहीं रह सकते थे। शहजाद का बेटा ये नहीं जानता था कि मरियम इसकी सगी माँ नहीं, क्योंकि मरियम ने कभी इसको ये एहसास नहीं दिलाया था कि इनकी फैमिली अब मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मरियम ने सब्र किया था, तभी वो मुश्किल वक्त में ठहरी रही, जबकि एक वो वक्त भी था जब उसे कोई नहीं समझता था। वक्त ने ऐसी करवट ली थी कि सब उसके मुखालिफ हो गए थे, लेकिन उसने अपने खुदा से मदद मांगी और गलत रास्ता ना इख्तियार किया। बेशक खुदा सब्र वालों के साथ है।